हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग डिस्कशन और डिबेट करेंगे पीसीआर अर्थात पॉलीमरेज चेन रिएक्शन के बारे में। स्टूडेंट लाइफ में आप जितनी मेहनत करते हैं आपका फ्यूचर उतना ही ब्राइट, उतना ही बेहतर, उतना ही निखर कर आपके सामने आता है। यह कहा जाता है कि लोहा जितना तपता है उतनी ही ताकत भरता है, सोने पर जितनी आंच लगी वो उतना प्रखर निखरता है, हीरे पर जितनी धार लगे वो उतना तेज चमकता है, और मिट्टी का बर्तन पकता है तो धुन पर खूब खनकता है। और उसी में कहा जाता है कि सूरज जैसा बनना है तो सूरज जितना जलना होगा, है ना। सूरज जैसा बनना है तो सूरज जितना जलना होगा, नदियों सा आदर पाना है तो पर्वत छोड़ निकलना होगा। और हम आदम के बेटे हैं, क्यों सोचे राह सरल होगा, थोड़ा या ज्यादा वक्त लगे संघर्ष जरूर सफल होगा, हर एक संकट का हल होगा, वो आज नहीं तो कल होगा। हम आदम अर्थात हम मनुष्य के बेटे हैं, हम कोई राह सरल और कठिन नहीं देखते हैं। एग्जाम हो चाहे आउट ऑफ एग्जाम, हम मेहनत उतनी लगन और मेहनत उतनी ढंग से करते हैं कि परफॉर्मेंस बेहतर हो, आने वाला भविष्य बेहतर हो। पीसीआर अर्थात पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, जिसे हम श्रृंखला अभिक्रिया के नाम से जानते हैं, मुख्य रूप से आप समझिए पीसीआर अर्थात पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, हिंदी में इसका नाम पॉलीमरेज श्रृंखला अभिक्रिया है। आप ध्यान से समझिए और ध्यान में रखिए समस्त बातों। इसकी खोज जो हुई वह 1985 में हुई, 1985 में। और किसने की? कैरी मुलिस नामक वैज्ञानिक थे, इन्होंने खोज की। अब तात्पर्य समझ लीजिए पीसीआर का मतलब क्या होता है। एक होता है पीसीआर, एक होता है बीसीआर। बीसीआर में पहले बहुत वो था, एक्सप्रेशन था उन सबका, बीसीआर का लोग खूब भीड़ भाड़ मचा के देखते थे, सिनेमा हॉल की तरह। लेकिन पीसीआर क्या है? इसमें क्या होता है कि करोड़ों की संख्या में डीएनए की कॉपियां तैयार की जाती हैं। क्या आप फोटो कॉपी कराए हैं? जैसे आप फोटो कॉपी कराने जाते हैं, कोई चीज लेकर, कोई नोट्स लेकर, तो फोटो कॉपी वाली मशीन को देते हैं, वो फटाफट 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 कॉपियां तैयार करता है। लेकिन उसमें आप अगर आपकी 100 कॉपी करानी है तो उसमें टाइम लगता है। यहां पे मात्र 1 से 2 मिनट की बात होती है। 1 से 2 मिनट में कई लाख, मिलियंस लोग बोलते हैं कि डीएनए की प्रतिलिपियां तैयार की जाती हैं, फोटो कॉपी तैयार कर दी जाती है। तो पॉलीमरेज चेन रिएक्शन की खोज 1985 में कैरी मुलिस नामक साइंटिस्ट ने की। इसका मेन थीम और इसका मेन तात्पर्य क्या है कि कम समय के अंदर जीन्स, अच्छी खासे जीन्स की क्या कर दें, अनेक प्रतिलिपियां तैयार कर दें, निर्माण कर दें। और इसी प्रक्रिया को हम पॉलीमरेज चेन रिएक्शन अर्थात पीसीआर कहते हैं। तो सेंस जो है आपका क्लियर रखिए कि पीसीआर अर्थात पॉलीमरेज चेन रिएक्शन में क्या किया जाता है यार, डीएनए की ढेर सारी कॉपी तैयार की जाती है। बात समझ में आ रही है कि ढेर सारी कॉपियां तैयार की जाती है। अब उसका उपयोग अनेक क्षेत्रों में किया जाता है, जैसे डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के लिए, किसी रोग की पहचान के लिए, किसी व्यक्ति की जांच पड़ताल करने के लिए, उसके आनुवंशिक रोगों को उससे अलग करने के लिए, नए जीन को तैयार करने के लिए, ये सब उपयोग है। बात समझिए। अब इस डीएनए फिंगरप्रिंट, अब जैसे यार फोटोकॉपी वाली मशीन होती है ना, एकदम सेम वैसा ही एक छोटी सी डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की मशीन होती है, डीएनए फोटोकॉपी की मशीन होती है, जिसका नाम है थर्मोसाइक्लर। मैंने डायग्राम पे सेट भी करके रखा है ताकि आपको एकदम स्पष्ट रहे। थर्मोसाइक्लर मशीन के अंदर कम समय में डीएनए की ढेर सारी कॉपी तैयार कर देना ही पॉलीमरेज चेन रिएक्शन अर्थात पीसीआर कहलाता है। स्पष्ट? अब जो है सब खाली खेला है, आगे स्पष्टीकरण तो हो गया। अब इसके अंदर क्या क्या होता है समझिए। यह प्रक्रियाएं जो होती है 3 चरण में शुरू होती है। अब जो मैंने समझाया उसी का तात्पर्य मैंने यहां लिखा है। पॉलीमरेज का मतलब ही होता है, पॉली का मतलब होता है बहुत सारे। आप जानते हैं यार, मोनो का मतलब एक, डाई का मतलब दुई, पॉली का मतलब बहुत, है ना। अरे मोनो एक, डाई दुई, और पॉली बहुत। अर्थात पॉली का मतलब होता है एक से अधिक, और मरेज का मतलब होता है निर्माण करना। तो एक से अधिक किसी वस्तु का निर्माण करना ही क्या कहलाता है? पॉलीमरेज कहलाता है। खोज आप जानते हैं, मैं डिस्कशन नहीं कर रहा हूं अभी। ये जो प्रक्रिया होती है था डीएनए निर्माण की, जो कम समय में प्रक्रिया होती है, फोटोकॉपी तैयार करने की प्रक्रिया होती है, 3 चरणों में पूरी होती है। और इसके लिए आवश्यकता पड़ती है थर्मोसाइक्लर मशीन की,
एक डीएनए की और कुछ ऐसे डीएनए की जिसको हम लोग निर्मित किए हैं, जिसे हम प्राइमर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्राइमर बोलते हैं। इसके अलावा पड़ता है उपयोग क्या? डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम की, जिसको हम थर्मोस्टेबल डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम भी कहते हैं। इसी को हम एक और नाम से जानते हैं, टैग नाम से जानते हैं। अब टैग इसलिए या थर्मोस्टेबल डीएनए इसलिए कहते हैं क्योंकि इसे थर्मस इक्वेटिकस नामक बैक्टीरिया से प्राप्त किया जाता है। और थर्मस का मतलब होता है यार, थर्मस इक्वेटिकस का मतलब जल में पाई जाती है, थर्मस का मतलब थोड़ी सी गर्म जगहों पे। अब गर्म जगहों पे पाई जाने वाली बैक्टीरिया से इसे प्राप्त किया जाता है। और क्या किया जाता है समझिए कि अब ये तो था क्या कि इतनी चीजों की आवश्यकता पड़ती है। अब ये जो 3 चरण है वो कैसे कैसे समझिए। पहला है निष्क्रियकरण करना। निष्क्रियकरण का मतलब जो हम लोगों ने डीएनए लिया था ना यार, जिसकी फोटोकॉपी तैयार करनी थी कम समय में, अब उसको क्या करते हैं? 92 से 98 डिग्री सेंटीग्रेड तक गर्म करते हैं। और जब गर्म करते हैं तो इसके बीच में जो डंडे लगे हैं या नाइट्रोजनी बेस के डंडे, जिससे एडिनिन, थाइमिन, ग्वानिन और साइटोसिन जुड़ा होता है। आप जानते हैं ना, एडिनिन से कौन जुड़ता है? थाइमिन जुड़ता है। और यार ए से टी जुड़ता है डबल हाइड्रोजन बंध द्वारा, और जी से कौन जुड़ता है? सी जुड़ता है ट्रिपल हाइड्रोजन बंध द्वारा। इस डंडे के बीचों बीच जुड़ते हैं। अब इसको जब 92 से 98 डिग्री सेंटीग्रेड गर्म कर देते हैं तो ये टूट जाता है बेचारा बंध, और दोनों डीएनए सेगमेंट अलग हो जाते हैं। एक डीएनए कोड अलग और दूसरे के डीएनए कोड अलग हो जाते हैं। जब पहला प्रोसेस है, ये पहले प्रोसेस में हम लोग डीएनए खंडों को तोड़ देते हैं, अलग कर देते हैं। दूसरे खंडों में, दूसरे स्टेप में क्या करते हैं? दूसरे स्टेप का नाम है तापानुशीलन। अब इसके टेम्परेचर को कम किया जाता है। कम इसलिए किया जाता है क्योंकि प्राइमर को लगा के उसके ऊपर ग्रोथ करके ढेर सारी कॉपियां तैयार कर सके। तो जब टेम्परेचर कम होने लगता है तो इस प्राइमर को लगाकर जब हम डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम का उपयोग अर्थात टैग का उपयोग करते हैं तो ये क्या करता है कि 5 इंड से लेकर नीचे तक 3 इंड तक इस प्राइमर की ग्रोथ कर देता है, बड़ा कर देता है पूरे डीएनए में। सेम ऐसे ही 3 इंड पे हम लगा देते हैं तो ऊपर तक 5 इंड तक इसकी ग्रोथ कर देता है। और सेम यही तीसरे स्टेप में हुआ है, अर्थात पहले खूब गर्म करते हैं, फिर ठंडा करते हैं, फिर एकदम ठंडा जब हो जाता है, लगभग 27 डिग्री सेंटीग्रेड तक आ जाता है, तब उसका विस्तार करते हैं। विस्तार का मतलब उसको अब जो हम ये प्राइमर लगाए हैं बाबू कॉपी करने के लिए, अब उसको एकदम बढ़ा दे, विस्तृत करने, पूरी तरह से फिट हो जाए पूरे डीएनए के अंदर। तो तीसरा जो स्टेप है, यहां मैंने एरो बना के तीसरा स्टेप दिखाया है कि तीसरे स्टेप में क्या होता है कि जो हम लोगों ने व्हाइट कलर का ये प्राइमर लगा के रखा है, ये पूरा विस्तार हो जाता है इस एंजाइम और टैग की मदद से। ये प्राइमर लगा है, टैग की सहायता से क्या हो जाता है? विस्तृत हो जाता है, बढ़ा जाता है दोनों तरफ का। और इसके अपोजिट डायरेक्शन में जो कोड होते हैं वो अपने आप धारण हो जाते हैं। आपको बता दिया गया भैया, एडिनिन होगा तो किसको धारण करेगा? थाइमिन अर्थात टी को डबल हाइड्रोजन बंध के द्वारा, और ग्वानिन होगा तो साइटोसिन को धारण करेगा ट्रिपल हाइड्रोजन बंध द्वारा। तो अब सेम ऐसे ही पूरा सीक्वेंस बन जाता है। मैंने खाली छोड़ के रखा है। आप जानते हैं कि अगर यहां टी है तो यहां ए होगा, यहां ए है तो यहां टी होगा, जी है तो सी होगा, और सी है तो जी होगा। हाइड्रोजन बंध की संख्या मैंने यहां बता दी। तो इसका मतलब कि जो डीएनए की कॉपियां बनती हैं सेम ऐसे ही बनाई जाती है। कौन सी मशीन में? थर्मोसाइक्लर मशीन में। थर्मोसाइक्लर मशीन में 1 मिनट 2 मिनट के अंदर हम डीएनए की बहुत सारी कॉपियां तैयार कर देते हैं। कितने स्टेप में बाबू? 3 स्टेप में। पहले स्टेप में खूब गर्म किया जाता है, दूसरे स्टेप में ठंडा करके टैग लगा दिया जाता है, प्राइमर लगा दिया जाता है, और तीसरे स्टेप में उसी प्राइमर का विस्तार करके उसको बड़ा कर दिया जाता है। अब इससे क्या होता है? ढेर सारी लाखों मिलियंस ऑफ डीएनए कॉपीज तैयार हो जाती हैं। अब यही प्रोसेस कहलाता है पीसीआर अर्थात बीसीआर अर्थात पीसीआर पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। बातें क्लियर? इतनी बातें एकदम ध्यान में रखिएगा, एकदम सिंपल पॉइंट, मजेदार पॉइंट था। तो अगर आ जाएगा एग्जाम में तो एकदम छाप दीजिएगा, छोड़िएगा मत कि ढेर सारी कॉपी हम भी तैयार कर दिए हैं। ओके,
तो आपकी स्माइल के लिए, आपके लाइफ के लिए बेस्ट ऑफ लक। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, ध्यान रखिए और अपने दोस्तों तक थोड़ा शेयर कर दीजिए ताकि उन्हें भी लगे कि हमारी कोई केयर करने वाला है, हमारे लिए कोई बेहतर कॉन्टेंट प्रोवाइड कर रहा है। कॉन्टेंट नहीं, कॉन्टेंट, सॉरी। ओके, सो बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू सो मच।